कि हमारी कल भी कमिश्नर रावलपिंडी और डीजी आरटीए के साथ मुलाकात हुई है। हमने बकायदा उसकी पिक्चर्स अपने फेसबुक पेज पे भी शाया की हैं और इस मीटिंग का मकसद ही अप्रूवल्स को कंप्लीट करने में जो आखिरी हर्डल्स रह गई हैं वो था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11,000 केनाल की एक नई प्लानिंग परमिशन भी दाखिल की है जी पिछले चंद दिनों में, और जो हमारी पिछली प्लानिंग परमिशन है वो भी इस वक्त प्रोसेस के अप्रूवल के फाइनल मराहिल तो में है। वो तो मुस्तरद कर दिया है कमिश्नर साहब ने कि मलकियत आप शो नहीं कर सके, इस किस्म का मामला है। नहीं जी नहीं, ये ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे बारे में फैलाई जा रही हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलें, साथ साहब मलकियत। ये बताएं कि एनओसी के बगैर आपने 2 लाख फाइलें कैसे बेच दी? हमने जी इस किस्म की कोई जिसको आप कह रहे हैं फाइलें भेज दी हैं, ये सारे एलिगेशंस हैं। आप हमारे पास तशरीफ लाएं, आपको हम एक्चुअल हकाइक जो हैं उनसे आगाह करेंगे। ये सिर्फ ओपोनेंट ग्रुप्स जो हमारे खिलाफ कह लें खराफात बक रहे हैं। अच्छा आप तशरीफ अच्छा, लाइए, ये आपको बताएं कि एक्चुअल ब्लू रियलिटी। वर्ल्ड सोसाइटी की मलकियती जमीन कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका टोटल हुजम कोई 1 लाख केनाल के करीब है। इस वक्त 20 से 25 हजार केनाल पे हमारा कब्जा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और बाकी के हमारे डील्स चल रही हैं, वो इंशाल्लाह मैच्योर होती जाएंगी। साथ साथ वो हम आपने approvals पे आपने डालते कितनी जमीन जाएंगे। बताई है ब्लू वर्ल्ड के नाम, सर? ये हम 20 से 25 हजार केनाल पे इस वक्त काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मौके पे मलकियत आप आके पूछा है देख मैंने, सकते हैं। काम नहीं कर रहे। मलकियत पूछा है, मलकियत। मलकियत भी भाई जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो मलकियत ही होती है ना आपकी, या जॉइंट वेंचर में आपको मिली होती है, अभी या खरीदारी के अभी थ्रू जिस मिली होती जिस है। कमिश्नर साहब के पास आप गए थे, वहां पे एक और दरखास्त पेश हुई थी जिसमें कहा गया था कि इन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया, बुलडोज करके दरख्त भी काटे। ये मामला भी तो सामने आया है। जी ये ऐसा मामला नहीं है। ये मामला जिसने ये दरखास्त दी भी है वो मैटर कोर्ट में है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। उनको हमारी फुल पेमेंट थ्रू कोर्ट जा चुकी हुई है और उनका रिटर्न पोजेशन हमें उस पार्टी ने जो ये हम पे इल्जाम लगा रही है खुद दिया हुआ है। और वो कोई इतना अच्छा, बड़ा ये रकबा नहीं नदीम है एजाज उनका, साहब, नदीम एजाज साहब तीन आपके चार सौ 500 केनाल का नदीम इशू है। एजाज साहब आपके पार्टनर है, सर? जी नदीम एजाज साहब पार्टनर है वो जी। तो वो तो सरकारी कब्जा ग्रुप है, वो तो डिक्लेयर्ड है कब्जा ग्रुप। ये मैं जो मैंने अर्ज किया जी कि हम पे ये मुख्तलिफ किस्म डॉक्यूमेंट के इस वक्त सर इल्जामात। चल रहा है, डॉक्यूमेंट चल रहा है। इसका मतलब अगर कब्जा ग्रुप है तो मामला तो मशकूक है ना, सर? नहीं मेरे भाई, कब्जा ग्रुप नहीं है। उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा था और वो ये इंक्वायरी में वेव ऑफ हो गया ये था। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस रावलपिंडी के डॉक्यूमेंट में चला रहा हूं, सर, और उस पे बाकायदा लिखा गया है जी नदीम अच्छी एजाज का। बात है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट चला रहे थे। वो एक एलिगेशन लगा था, उसके बाद इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में वो मैटर क्लियर हो गया था। इस पे जरा डेट तो पढ़े इस डॉक्यूमेंट पे कितनी आपको सर ये भी पता है कि जहां पे आप ये सोसाइटी बना रहे हैं चौतरा थाना में, उन पर 2019 में 5 पर्चे दर्ज हुए मुख्तलिफ दफात के तहत। पर्चे तो मेरे भाई आप पे भी दर्ज हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों पे भी दर्ज हो लेकिन मैं सकते हैं। कब्जा पर्चे में माफिया तो साबित नहीं क्या हूं, हुआ वो तो मैं कोई कब्जा माफिया मुखालफिन डिक्लेयर्ड तो नहीं हूं सर। मेरे भाई पर्चे तो आपके प्राइम मिनिस्टर पे भी दर्ज है। पर्चे तो उन आपके पे पिछले कब्जे के प्राइम दर्ज मिनिस्टर हैं, पे भी दर्ज उन हैं। पे कब्जे के पर्चे दर्ज तो हैं। आपके चीफ मिनिस्टर पे भी ये दर्ज क्या हैं। जस्टिफिकेशन है साहब साहब, ये क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे ये तो कोई भाई जैसे जस्टिफिकेशन है? पर्चा दर्ज होने से पर्चे की रियलिटी नहीं सामने आ अच्छा चले, जाती, उसके पर्चे को बाद साइड पे रख दें। इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर इंक्वायरी के बाद पुलिस जो है वो कब्जा ग्रुप में बाकायदा नाम डालती है, ये कोई इंक्वायरी नहीं है, ये फैसला है, ये उन्होंने रिपोर्ट नहीं है, लिखी ये है। फैसला नहीं है मेरे भाई। ये ये एक आप एलिगेशन लगा था, उसके बाद इंक्वायरी हुई, उस पर पूरा बोर्ड बैठा। सीसीपीओ ने खुद इंक्वायरी की, एसएसपी ऑपरेशंस ने इंक्वायरी की, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी की। अगर ये इंक्वायरी रियलिटी होती तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती ना। जब ये कोई कार्रवाई इंक्वायरी नहीं के हुई। बाद रिपोर्ट जारी हुई है, नदीम एजाज साहब का नाम है। आप पे तो मेरे भाई आप जज हैं जो आप कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी के बाद जारी हुई है। आप मैं तो जाके पुलिस मुतलका की महकमे रिपोर्ट से बता रहा हूं सर, मैं तो पुलिस की तो रिपोर्ट मेरी बना रहा जान मुतलका डिपार्टमेंट से तो पूछे ना, आप खुद से हूं। ये क्यों मुतलका एनालाइज कर रहे डिपार्टमेंट हैं। का सर, मुतलका डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है। अच्छा इस पे भाईजान जरा डेट पढ़े क्या लिखी हुई है। मुतलका डिपार्टमेंट का वो सर है, और डेट तो उसके साथ साथ पढ़े, डेट तो उसके पढ़े क्या बाद लिखी हुई यानी है। आपसे जब वो मुत्तसिल हुए, आपने शराकतदारी की तो वो शरीफ हो गए, मासूम हो गए। नहीं मेरे शराकतदारी होने से कोई शरीफ और मासूम नहीं होता। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपने इलाके के वेल नोन एक कह लें वहाँ के पॉलिटिशियन भी हैं उनके बारे में तो कहा और जाता लोकल। वेल्डर थे वो। आप सर अजीब किस्म की गुफ्तगू नहीं फरमा रहे सर, हैं। सर आप जो ये मैंने बता दें आपको साथ साहब, आप तो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो हैरान हूं कि आपकी शराकतदारी कब्जा माफिया से कैसे है।
वो कब्जा माफिया नहीं है भाई, वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं और उस इलाके के मोहतरम हैं। आप जाके उन इलाके के लोगों से अच्छा अच्छा सर, एक साथ साहब ये बताएं कि ये आरडीए ने जो एक्शन लिया था, ये मिसमार किए थे ऑफिसेज, ये ऑपरेशन क्यों हुआ था? नहीं, हमारे तो कोई ऑफिसेज नहीं मिसमार हुए जी। मैंने फुटेज बाकायदा देखी है, आवाम ने देखी है। अगर मिसमार हुए हैं तो वो कहीं मुझे भी दिखाएं, मैं भी आपके साथ देख लेता हूं, दोनों भाई सर मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा, एक और एतराज है, एक और इल्जाम है कि शाम लाटों पे कब्जा किया है दरिया सवा के साथ साथ जो थी। नहीं भी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, आप मौके पे हैं, आपको इंशाल्लाह उसकी रियलिटी। अच्छा, ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंट और है, असेंबली के फ्लोर पे पूछे गए सवालात वजारत दाखिला से कि एफआईए में जो इंक्वायरी चल रही थी ज़ेर इल्तवा है, क्या ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी इस वक्त कानूनी तौर पर अपना कारोबार जारी रखे हुए? सवालात तो आप पे असेंबली के फ्लोर पे भी नहीं, हमारे खिलाफ कोई एफआईए में इंक्वायरी नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक सवाल असेंबली में पूछा है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी इस वक्त कानूनी तौर पर कारोबार कर रही है? ये सीमा मोहिउद्दीन जमीली, मेंबर नेशनल असेंबली। जी, कानून उन्होंने सवाल पूछा, अच्छी बात है, वो सवाल पूछने का राइट रखती हैं, वो पूछें। उसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पे अपनी जो हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होती हैं उनके बाद हम काम कर अपना रहे हैं। साथ साहब, मैं हैरान हूं कि आप एक शरीफ आदमी हैं। तो सुन जी लें, जी, मेरी अर्ज तो सुन लें। आप भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ और नवाज शरीफ भी इसी मुल्क में। रिक्वेस्ट उसमें ये है कि हमारा जो मैटर है वो हाई कोर्ट में भी आप नवाज शरीफ की तरह शरीफ हैं सर? सिविल कोर्ट्स की तरह भी नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि सारे शरीफ हैं इस मुल्क में। मैं हमारा हाई कोर्ट में भी मैटर है जी, सिविल कोर्ट में भी मैटर है और सेशन कोर्ट में भी मैटर है। ये एक सब जुडिशियस मैटर है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते। आप सब जुडिशियस क्यों है? ये भी तो सवाल है। जितना हम काम कर रहे हैं वो हम सर, अगर मैटर इतना साफ है तो मामला जुडिशियल क्यों है? अगर साफ है तो असेंबली के फ्लोर पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? अगर आप लोग साफ हैं तो फिर आपके नाम कब्जा माफिया में क्यों है, आपके जो पार्टनर के? फिर आपके खिलाफ लोग कमिश्नर के पास क्यों पेश होते हैं अगर इतने साफ शफाफ है तो? मेरे भाई, जिस वक्त कोई भी इस मुल्क में ना, ये एक डायलेमा है, इस मुल्क में कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उस पे जो लोग जो इस मुल्क की ग्रोथ से, जो अपने इलाके में अपने भाई की ग्रोथ से चलते हैं ना, वो इस तरह की मुख्तलिफ बातें ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है सर। एनओसी क्यों नहीं मिला फिर आपको इतने साफ शफाफ? मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे भी इल्जाम, ये मिसालें ना दें सर, ये मिसालें ना दें। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर है। लोगों की जमा पूंजी नहीं लूटी उन्होंने, जेबों पे डाके नहीं डाले। 118 अरब रुपए का स्कैंडल है सबसे बड़ा आपके लिए। मेरे भाई, हम भी इस वक्त मौके पे काम कर रहे हैं, आप आके देखें। लूटने वाली देखा लोगों ने तभी तो लुट गए। आपने वहां पे इतनी आलीशान बिल्डिंग्स और इतना आलीशान गेट, उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये लोग आपके खिलाफ पेश हो रहे हैं, सारा मामला है। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया वो भी आप कहते हैं वो भी ठीक नहीं है और बाद में इंक्वायरी में क्लियर हुए, हालांकि ये रिपोर्ट तो इंक्वायरी के बाद आई। मेरे भाई, हमारे खिलाफ तो ना कोई लोग पेश हुए हैं और ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। आप तशरीफ लाएं, आपको भाई सारी चीजों से मतलब आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, जो भी मामला आप देखना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक सादा सा सवाल है। कराची में इस वक्त? मैं नहीं, मुझसे ना पूछे, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दें। जी, मुझे तो बताएं आप हैं कहाँ? मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि जो ये मामला है, एनओसी के बाद जमीनें फरोख्त की जाती हैं, प्लॉट्स फरोख्त किए जाते हैं। आपको एनओसी नहीं मिला लेकिन 2 लाख फाइलें बेच दी सर। भाई, हम नहीं, किसने कहा आपको हम प्लॉट सेल कर रहे हैं? आपको हमारे लीगल प्रोसीजर का पता है जो हमने? चले बताएं जरा, अगर लीगल प्रोसीजर है तो बताएं। हमारे साथ सिर्फ कस्टमर्स रजिस्टर हो रहे हैं, सेल की तो कोई बात ही नहीं। आप तशरीफ लाएं, आप आके हमारे लीगल प्रोसीजर देखें। आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं जब एनओसी नहीं है? रजिस्ट्रेशन पे कोई लॉ नहीं है मेरे भाई। लॉ पढ़ा हुआ आपने? आप बहुत अच्छे लॉयर हैं मेरे ख्याल में, आपने बहुत अच्छा लॉ पढ़ा हुआ है। मुझे ये बता दें कि ये लॉ के मुताबिक अगर होती तो एनओसी जारी ना हो जाता? एनओसी एक डिफरेंट प्रोसेस है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है मेरे भाई, दोनों लीगली कवर्ड। कस्टमर रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या पेमेंट लेते हैं और कितने पैसे आप लोग लेते हैं? ये सर हमारी कॉर्पोरेट डीलिंग्स हैं, आप तशरीफ लाएं, आप ऑफिस एज सर मैंने कोई प्लॉट नहीं लेना, मुझे अल्लाह इस फ्रॉड से बचाए। भाई, मैं तो नहीं देखता ना इस शोबे को, मैं नहीं देखता। आप तशरीफ लाएं, आपको सारी इंफॉर्मेशन से आप रजिस्ट्रेशन इसलिए करते हैं ना कि प्लॉट देंगे आप? साहब, मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, आपने मिडिल ऑफ द मीटिंग मुझे कॉल की। कोई बात नहीं सर, ये बड़ा जरूरी है। नहीं सर, मुझे सिर्फ 2-3 सवाल और करने हैं। मुझे सिर्फ 2-3 सवाल और करने हैं, अगर उनके जवाब आप दे दें। मुझे ये बताएं कि आप कितने पैसे लेते हैं? जी, आप रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लेते हैं सर?
आप तशरीफ लाएं दफ्तर, आपको बताते हैं। यहाँ बता दें सर, रजिस्ट्रेशन किस बात की करते हैं? प्लॉट मैं की? नहीं देखता यार उस मामले को, मेरा डिपार्टमेंट डिफरेंट है जो देखता है। सर सिर्फ अर्ज ये है कि आप ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन किस बात की कर रहे हैं आप लोग कस्टमर की? हेलो जी जी, मुझे ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन किस लिए कर रहे हैं आप कस्टमर? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कस्टमर्स की रजिस्ट्रेशन का बताए बगैर आप सुन रहे हैं सर? होल्ड पे लगा के जो है वो कहते बाद में बात करता हूँ। ये हालात है आपके सामने, एनओसी के बगैर लाइन पे मौजूद हैं और अभी बात उनसे होगी। उल्टा सवाल करते हैं कि आप कहाँ पे बैठ के जो है वो ये सवाल कर रहे हैं। हालांकि सवाल करना तो हमारा राइट बनता है कि हमने ये सोचा कि जो इल्जामात हैं उनसे बात की जाए कि आखिर वजह क्या है, लेकिन इस बात को वो अभी भी तस्लीम कर रहे हैं कि एनओसी नहीं मिला। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कस्टमर की रजिस्ट्रेशन हो रही है। किस मद में की जा रही है? साथ साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी फरमाइए। साथ साहब मुझे सिर्फ ये पूछना है, जाहिर है जो इल्जामात है उस हवाले से ही आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक तरफा तो बात हम लोग नहीं कर रहे। सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका मौकफ क्या है, रजिस्ट्रेशन किस चीज की कर रहे हैं कस्टमर की और कितने पैसे ले रहे हैं? मेरा मौकफ ये है कि मुझे तो एक तो पता नहीं आप कौन से चैनल से बोल रहे हैं और कौन वो छोड़े, वो चले चैनल का भी छोड़ ने फोन पकड़ा दिया है। आप तशरीफ लाएं मेरे पास, एक सर आप अपना सवालनामा लेके आए, उसमें हम आपको जरूर मुझे सिर्फ चले ये बता दें सर, मुझे ये बता दें मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। आप मेरे पास बड़ी अखलाकियात से बात आप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस बात के जवाब दे दें कि रजिस्ट्रेशन किस बात की कर रहे हैं आप सर? रजिस्ट्रेशन आपसे मोहब्बत की कर रहे हैं भाईजान। मोहब्बत बांटते बांटते आपने पैसे बटोर लिए सर, ये इल्जाम है आपने। नहीं पैसे बटोरे मेरी जान, आप तशरीफ लाएं, आपको दिखाते सिर्फ मुझे सर ये बता दें कि एनओसी नहीं है तो आप कस्टमर की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर रहे हैं? क्या कहते हैं उन्हें रजिस्टर्ड करते हुए और कितने पैसे? रजिस्ट्रेशन इज अ कॉर्पोरेट मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद एनओसी। रजिस्ट्रेशन कोई भी आप चले, मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं सर, मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो मुझे कितने पैसे देने होंगे और मुझे क्या मिलेगा? दफ्तर तशरीफ लाए ना भाई, जैसे सहाफियों की रजिस्ट्रेशन होती है ऐसे आपकी भी करेंगे सर। इसका मतलब ये क्या मतलब है जैसे सहाफियों की रजिस्ट्रेशन? आपको तो पूरे कानून से इंसाफ से ईमान उठ चुका है। आप कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो आपने भी कर लिया। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप जैसे आपने खुद कहा ये पाकिस्तान है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। आपने कहा नवाज शरीफ ऐसा है, आपने कहा फलां ऐसा है, आपने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे चलता है। मैंने कब कहा? सर ऑन द रिकॉर्ड है सर। मुझे मेरा आखिरी सवाल है सर कि एनओसी नहीं है, चलें ठीक है, आप कहते हैं कि एनओसी हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि रजिस्ट्रेशन कस्टमर की किस बुनियाद पे करते हैं, उनसे क्या वादा करते हैं और कितने पैसे लेते हैं? ये आप कॉर्पोरेट मैटर है मेरे भाई, दफ्तर वादा क्या करते हैं सर? आप वादा क्या करते हैं? नहीं, मुझे तफसील से बाद में बता दीजिएगा सर। मुझे ये बता दें कि वादा क्या करते हैं? क्या आपको वादा करते हैं वादे वफा करने का वादा करते हैं। नहीं, क्या वादा क्या करते हैं? पहले वादा तो कीजिए, तस्कीन दिल के वास्ते वादा तो कीजिए। जो वादे करते हैं ना वो वफा करने का अहद करते हैं सर। वादा तो कीजिए हुजूर, वादा तो कीजिए कि प्लॉट देंगे करने की। वादा मैंने जो भी हमारी उनकी एक प्राइवेट डील होती आप प्लॉट देने का वादा करते हैं, सर्विसेज देने का वादा करते हैं, मरीख पे प्लॉट देने का वादा करते हैं, चांद पे जमीन फरोख्त करते हैं, क्या वादा क्या करते हैं सर? वादा मैं करता ही नहीं हूँ जी, मेरे जो कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अभी कह रहे थे आपके वादा करते हैं, वफा करते हैं। आपके साथ भी करते सर अभी कहते हैं, अभी आ जाए ना, अभी कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप ये बताएं कि जो हसास इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन है वो आपके ब्लू जो है ना ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन कंपनीज का क्या काम है? मुझे तो किसी जगह पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करते नजर नहीं आई। महाराज जी जिनका आप जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली तो बात ये कि किसी भी हसास अदारे का या सिविलियन या मिलिट्री अदारे का कोई भी रिटायर्ड अफसर, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बाद में बिल्कुल नहीं, वो किसी के साथ भी पार्टनरशिप भी कर सकता है, किसी के यहाँ जॉब भी कर सकता है, किसी के साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकता है। उनकी वेबसाइट पे आपने प्रोफाइल दिया गया है। मेरी अर्ज तो पूरी सुन लें, मेरी अर्ज तो पूरी सुन लें। जिनके साथ आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो हसास अदारे के अफराद हैं या नहीं है, मैं उनके बैकग्राउंड से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। मैंने सिर्फ चंद हमारे साथ मिलिट्री अदारे के रिटायर्ड लोग हैं जिनके साथ मिलके हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अपने प्रोजेक्ट में भी और बाकी सारे पाकिस्तान में भी हम क्या काम किया सर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में? आपका क्या काम? फोर्सेज, आप मेरी सुन तो लेना, फिर बीच में मुदाखलत करते जाएंगे तो फिर फायदा क्या? आपने अपनी भाईजान सुनानी है तो मैं वैसे आपको मेडल दे देता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
लेकिन अगर मेरी सुननी है और मेरे से सवाल करें फिर जवाब पूरा सुने। मेडल भी आप देते हैं सर? मेडल भी देते हैं? जी जी, मेडल भी देते हैं जी, एज प्राइवेट आप मेडल एंटिटी किनको दे दिए? सकते हैं। आपने अच्छे मेडल्स दिए हैं 118 अरब रुपए। अच्छा, मेरी सुन लेंगे। फोर्सेस एजुकेशन सिस्टम के नाम से हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम कर रहे हैं जिसकी पूरी कर रहे हैं ये? जी जी, इस वक्त इन प्रोसेस है, हमारी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसका ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ क्या ताल्लुक है, कनेक्शन क्या है? ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी हम वो स्कूल्स खोल रहे हैं। आप एनओसी के लिए आप 35 लोग साथ लेके गए सर, आपका प्रोटोकॉल देख के मैं हैरान हो गया। क्या देखा आपने? इसी तरह आप हैरान करते हैं सर लोगों को। अच्छा चले, आप मुझे इजाजत दें, मैं एक मीटिंग में हूँ सर। इजाजत देते सिर्फ एक सवाल आखिरी मेरा के रजिस्ट्रेशन थे 5 पूछ लिए भाईजान, आपका वक्त भाईजान मेरा आखिरी सवाल है, सिर्फ आखिरी सवाल, उसके बाद आपको इजाजत है, आपका वक्त बड़ा कीमती है। खत्म हो गया, मुझे भाई मुझे ये बता दें कि आप वादा क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त? आप दफ्तर तशरीफ लाएं, बाकी वादे आप। प्लाट देने का वादा करेंगे या क्या करेंगे? मुझे यही वादा थैंक यू। मुझे वादा तो बता दें हुजूर, वादा तो बता दें। लेकिन वादे नहीं बताए गए और आपके सामने जो मुबहम गुफ्तगू है उससे यह जाहिर होता है कि ना तो एनओसी है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के पास, इसके साथ साथ ना उनके पास प्लॉट्स बेचने की और ना उनके पास रजिस्टर्ड करने का कस्टमर को कोई हक है। इस हवाले से आप पर छोड़ा कि ये तमाम तर इल्जामात किस हद तक दुरुस्त है और हमारे जो सवालात हैं उन्होंने किस हद तक तसल्ली बख्श जवाब दिए, ये आप खुद ही देख लें। टीवी टुडे से अब तक के लिए इतना ही।